अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 13 मुहर्रम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहमत व शफाकत ना करे। और अब सुर्खियां। एमसेट इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर के नताइज का ऐलान। इंजीनियरिंग में 80% और एग्रीकल्चर में 88% तलबा कामयाब। मुनगोडू में टीआरएस से के प्रभाकर और कांग्रेस से चिरुकु सुधाकर हो सकते हैं पार्टी उम्मीदवार। साक्षी मीडिया ग्रुप की क़यादत में आज़ादी का अमृत महोत्सव, तलबा में इनामात और मुजाहिदीन आज़ादी के अराकीन खानदान को तहनीयत पेश। डिजिटल क्लास के लिए हर जमात में टीवी और 8वीं जमात के तलबा के लिए टैब खरीदा जाए। महकमे तालीम के साथ जगन का जायजा इजलास। और अब तफसील। तेलंगाना के एमसेट नताइज का ऐलान कर दिया गया है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने एमसेट इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर के नताइज जारी किए हैं। इंजीनियरिंग में कामयाबी का फीसद 80 रहा, जबकि एग्रीकल्चर में कामयाबी का फीसद 88 रहा। एमसेट में पहला रैंक हाईटेक सिटी से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्मी साई रोहित रेड्डी ने हासिल किया, जबकि दूसरा रैंक श्रीकाकुलम की साई दीपिका ने हासिल किया और तीसरा रैंक गुंटूर के कार्तिकैया ने हासिल किया है। एग्रीकल्चर में पहला रैंक गुंटूर की नेहा, दूसरा रैंक विशाखापट्टनम के रोहित ने और तीसरा रैंक गुंटूर के तरुण कुमार ने हासिल किया है। फर्स्ट रैंक लक्ष्मी साई लोहित रेड्डी। साई दीपिका सेकंड रैंक श्रीकाकुलम, थर्ड रैंक कार्तिकेय అండ్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్. అగ్రికల్చర్ దాంట్లో ర్యాంక్ 1 అండి నేహా, తను ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు అండి. సెకండ్ ర్యాంక్ రోహిత్ విశాఖపట్నం. థర్డ్ ర్యాంక్ తరుణ్ కుమార్, he is also గుంటూరు. కంగ్రాచులేషన్స్. मुनगोडू इंतखाबात में टीआरएस ने मुकम्मल तवज्जो मरकूज की है। उम्मीदवार के इंतखाब का अमल हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। के प्रभाकर रेड्डी की जानिब से ज्यादातर कायदीन की तायद नजर आ रही है। तमाम पार्टियों से पहले टीआरएस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना चाहती है। मुनगोडू में अमित शाह के जलसे आम से पहले टीआरएस अपना जलसे आम मुनाकिद करना चाहते हैं। याद रहे कि कोसाकुंटला प्रभाकर रेड्डी ही पिछली बार राजगोपाल रेड्डी के मुकाबले में हार गए थे। मुनगोडू हल्के में वजीर आला केसीआर के जलसे-आम के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसी जिमन में आज रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने जलसे-आम के लिए नारायणपुर में मुकाम का जायजा लिया। इसके अलावा चिंडूरो और मुनगोडू में मंडलों में भी मुकामात का जायजा लिया गया। इसी महीने की 20 तारीख को मुनाकिद होने वाले टीआरएस के जलसे-आम के लिए भारी तादाद में अवाम को लाने के लिए आला क़ियादत में कायदीन को हिदायत दी गई है। मुनगोडू जिमनी इंतखाब से मुतालिक कांग्रेस ने भी अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। मुनगोडू के उम्मीदवार की नामजदगी का अमल हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। चिरुकु सुधाकर का नाम कांग्रेस की जानिब से जेर गौर है। नाराज कायदीन से बात करने के लिए बास कांग्रेस कायदीन को जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह के जलसे आम के मुकाबले में मुनगोडू में जलसे आम मुनाकिद करने पर कांग्रेस गौर कर रही है। मुनगोडू नशिस्त से इस्तीफा देने के बाद ही हुकूमत हरकत में आई है। साबिक एमएलए राजगोपाल रेड्डी ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि बुनकरों को पेंशन का ऐलान करना उनके इस्तीफे का ही नतीजा है। राजगोपाल का कहना है कि उनके इस्तीफे के बाद ही मुनगोडू हल्के की तरक्की पर हुकूमत ने तवज्जो मरकूज की है। తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాత మొట్టమొదటిసారి నా రాజీనామా ద్వారా ప్రభుత్వంలో కదలిక మొదలైందని చెప్పి మీ అందరూ కూడా చూస్తున్నారు. 57 ఏళ్లకే పెన్షన్ ఇస్తున్న ప్రభుత్వం 3.5 ఏళ్లైనా పెన్షన్ ఇవ్వలేదు. కానీ నా రాజీనామా దెబ్బకు ఈరోజు ఒక మునుగోడుకే కాకుండా 10 లక్షల మందికి కొత్త పెన్షన్ ఇస్తున్నామని చెప్పి ప్రకటించడము నిజంగా
ఈ రాజీనామా ఈ త్యాగం వల్ల ఊరికే పోలేదు అనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా చేనేత కార్మికుల బీమా విషయంలో అయితేంది, నేతన్నలు పడుతున్న బాధలు చూసి ఈ కరోనా సమయంలో ఉపాధి లేక, ముడిసరుకు లేక, పని లేక ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న నేతన్నలకు కూడా ప్రభుత్వం రైతులకు ఏదైతే బీమా కల్పిస్తుందో అది ఇవ్వాలని చెప్పి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పరిస్థితులను దృష్ట్యా ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి నేతన్నలకు కూడా బీమా పథకం వర్తింపజేయడం అనేది నిజంగా ఈ రోజు నా రాజీనామా ఊరికే పోలేదు. मुनगोड़ो असेंबली इंतखाब की कांग्रेस की तैयारियों से वाकिफ न होने का एमपी कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने दावा किया है। जिस इजलास में नहीं बुलाया गया उस इजलास में शिरकत न करने की बात कही। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि उनका मुआवजाना एक होमगार्ड से किया गया और उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्हें पार्टी से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। నాకు చెప్పండి, నేను ఎట్లా మీటింగ్ ఉన్నట్టు నాకు కలబడుతుందా? నాకేమన్నా నాకు మీటింగ్ ఉన్న సంగతి చెప్తలేరు, క్యాండిడేట్ గురించి చెప్తలేరు, ప్రచారానికి రమ్మని చెప్తలేరు. చండూరు మీటింగ్లో డిసైడ్ చేసినప్పుడు ఫలానా డేట్లో మీటింగ్ ఉందని చెప్పలేదు. ఒకడేమో హోంగార్డ్తో పోలుస్తాడు, ఇంకో పిసిసి ప్రెసిడెంట్ స్థాయిలో ఉన్నవాడు ఒక చిన్న చిన్న పిల్లల్ని పట్టుకొని ఒక అన్పార్లమెంటరీ సభ్య సమాజం తలదించుకునే విధంగా కోమటిరెడ్డి అనే వ్యక్తి 30 ఏళ్ళుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం హెడ్ క్వార్టర్లో ఉండి కార్యకర్తలకు అండగా ఉన్న వ్యక్తిని పట్టుకొని ఒక బూత్ లాంగ్వేజ్లో తిట్టిస్తే వెంటనే స్టేజ్ మీదనే అతను మైక్ గుంజుకొని అతను సస్పెండ్ చేస్తూ క్షమాపణ చెప్పించేది పోయి నవ్వుకుంటూ కూర్చుండ్రు. ఇవాళ మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఫోన్ చేసి నాకు, సార్ నిజంగా నీకు మేము నీ తెలంగాణ కోసం రాజీనామా చేసిన వ్యక్తిని ఇంత పెద్ద మాట అంటుంటే మాకు బాధ అనిపిస్తుందా అంటే, నేను వారు విజ్ఞతకే వదిలిపెట్టిస్తున్నాను. తిట్టించేవారు ఉన్నారు, తిట్టుతోంది ఏం తప్పు? ఆరు చిన్నపిల్లగాడు తిట్టించోడు వెనక కూర్చొని తిట్టించిండ్రు. వాళ్ళ విజ్ఞత ఏంది కాదు సార్, మాకు చాలా ఏడుపు వస్తున్నది అంటే నాకు కూడా ఒక వారం రోజులు నాకు నిద్ర పట్టలేదు, నన్ను ఆ మాట అనోడు ఏందని. वहीं बीजेपी जिमनी असेंबली इंतखाब को एक मौका समझकर फायदा उठाना चाहती है। कांग्रेस के मौजूदा एमएलए बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी बैनर तले जीत हासिल होने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। दुबाका और हुजूराबाद में जीत के बाद पार्टी अब मुनगोड़ो में भी बीजेपी जीत दर्ज करके खुद को टीआरएस का मुतबादिल साबित करना चाहती है। इस ज़िमन में बीजेपी में अंदरूनी तौर पर काफी इजलास मुनाकिद हो रहे हैं। मुल्क भर में राखी त्योहार मनाया जा रहा है। प्रगति भवन में भी मुनाकिदा राखी त्योहार में एमएलसी कविता ने शिरकत की। उन्होंने अपने भाई केटीआर को राखी बांधी और इस मौके पर रियासत के अवाम को राखी त्योहार की मुबारकबाद दी। एपी के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनाकिद किया। स्कूलों के इंतजाम की निगरानी के लिए खुसूसी ओहदेदार को मुकर्रर करने की उन्होंने हिदायत दी। स्कूल में अगर मरम्मत दरपेश हो तो फौरी उसे करने लायक पॉलिसी तैयार की जाए। साथ ही तमाम स्कूलों को इंटरनेट से मरबूत करने की हिदायत दी। आइंदा साल के लिए दिए जाने वाले विद्या कानूका के अशिया को अप्रैल तक तैयार कर लेने का मशवरा दिया। 8वीं जमात के तलबा के लिए टैब की खरीदारी के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत दी। हर क्लास में डिजिटल तालीम के लिए टीवी का इंतजाम और मरहला वाली डिजिटल स्क्रीन के क़याम की वजीर आला ने हिदायत दी है। इस इजलास में वजीर तालीम बोसा सत्यनारायण और चीफ सेक्रेटरी समीर शर्मा भी मौजूद थे। साक्षी मीडिया ग्रुप की क़ियादत में विजयवाड़ा के तमलापल्ली कला क्षेत्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस प्रोग्राम में एपी के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन समेत वुज़रा और अवामी नुमाइंदों ने बतौर मेहमानाने खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम में आज़ादी जंग में जान कुर्बान करने वालों के अराकीन खानदान को तहनीत पेश की गई और चंद मुकाबले जात में नुमाया मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई। We are proud for our country. This is the largest democracy of the country, and India has now become a big power and a big economic power of the world now. I appeal to you all, to all my brothers and sisters of Andhra Pradesh, that on every housetop there must be a Tiranga from 13th to 15th of this month, August 15th, the great Independence Day. This congregation has been organized
by Sakhi, the highly circulated newspaper, as all you know. And that created the occasion for observing this Azadi Ka Amrit Mahotsav. So I must give my hearty thanks to Sakhi, its management, and the people all associated with this paper. మీరందరూ కూడా చరిత్ర తెలుసుకోవాలి, దాన్ని ఆచరించాలి, ఆ స్ఫూర్తిని మీరు నింపుకోవాలి. ఆ స్వాతంత్ర సంగ్రామ చరిత్రని తెలుసుకోవడం కోసమే ఈ 75 సంవత్సరాల కార్యక్రమాన్ని మనం పూర్తి చేసుకుని ఈరోజు మనం ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. పత్రికా రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించబడుతుంది అంటే అది సాక్షి మూలంగానే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. జాతీయ జెండా రూపశిల్పి పింగళి వెంకయ్య గారి కుటుంబాన్ని ఎంతమంది గుర్తుపెట్టుకున్నాం? ఎవరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు? కానీ ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పింగళి వెంకయ్య గారి కుటుంబాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఆ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ కుటుంబ సభ్యుల్ని కలుసుకున్నాడు అంటే జాతీయ భావం. నిజంగా ఒక గొప్ప రూపశిల్పి ఇంటికి వెళ్ళటం నిజంగా ఒక గొప్ప అదృష్టం. 600 करोड़ रुपए के बैंक बकायाजात के मामले में चेन्नई की मुआशी जराइम की अदालत में साबिक मरकजी वजीर सुजना चौधरी हाजिर हुए। बैंकों से कर्ज लेकर वापस न करने का उन पर इल्जाम है। 3 बैंकों से 363 करोड़ रुपए का सुजना ने कर्ज हासिल करके मनी लॉन्ड्रिंग करने का इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने निशानदही की है। इसी तनाजुर में चेन्नई कोर्ट ने पीएमएलए के तहत उन्हें नोटिस जारी की है। सेंट्रल बैंक से 133 करोड़, आंध्रा बैंक से 71 करोड़ और कॉरपोरेशन बैंक से 159 करोड़ रुपए सुजना चौधरी ने हासिल किए हैं। विजयवाड़ा के प्रकाशम बैरेज में पानी का बहाव शदीद है। फराजी इलाकों से भारी मिकदार में पानी प्रोजेक्ट में जमा हो रहा है, जिसकी वजह से 60 गेट्स मुकम्मल तौर पर और 10 गेट्स 8 फीट तक खोले गए हैं। फिलहाल प्रोजेक्ट में पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो 3,98,68,643 क्यूसिक है। प्रकाशम बैरेज के आसपास पहले दर्जे की वार्निंग जारी कर दी गई है। नदी के किनारे रहने वाले आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। कामारेड्डी जिले के एमआरओ ऑफिस के अहाते में मौजूद गेस्ट हाउस को तहसीलदार ने बार में तब्दील करके रख दिया। ये वाकया येलारेड्डी में पेश आया। तहसीलदार ने गेस्ट हाउस में वीआरओस के साथ मिलकर यहां शराब नोशी की। सुधाकर ने 2 दिन पहले ही मुतालिका ऑफिस में खिदमत शुरू की और वीआरए साई के साथ मिलकर शराब नोशी के मजे किए। जब मीडिया ने उसे पकड़ लिया तो खुद को बेकसूर साबित करने लगा और सारा इल्जाम वीआरएस पर लगाने की कोशिश की। नागर कर्नूल से तबादला होकर आए सुधाकर की जानिब से एमआरओ ऑफिस में मौजूद गेस्ट हाउस में ही शराब नोशी करने का मामला येलारेड्डी में बहस का मौजू बन गया है। మరి ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు? రూమ్ దొరికి ఇక్కడ ఉంటున్నాను అంతే. మందాగుమనే నేను మందామని. మరి ఎవరు తాగుతున్నారు అది? అది ఎవరు తాగుతున్నారు మీరే చెప్పండి. చెప్తారు మందామని. మీకు తెలుసు నేను చెప్తున్నాను కదా. నేనే ఆ బాటల్ ఎవరు మందు తాగారు సార్ అది చెప్పండి. అంతా ఇంకా చేస్తే నేను మాట్లాడాను. ఇప్పుడు మీ రూమ్ లో ఉన్న మందు బాటల్ ఎవరిది? చెప్తున్నా. గ్లాస్ ఎవరు? సాయిలు తాగుతాం చెప్తాను. సాయిలు ఎవరు? అతను విఆర్ఏ. మీ ముందు మందు తాగుకుంటూ కూర్చుంటారా? ముందు అంటే చెప్తున్నా వచ్చాడు. నేను ఇక్కడ రూమ్ దొరకకుంటున్నాను అంతే. నేను రూమ్ రేపు షిఫ్ట్ అయిపోతా చూస్తున్నాను. అయితే ఈ గెస్ట్ హౌస్ లో గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌస్ లో మీరు ఒక విఆర్ఏ మీ మూడు మందు తాకుండా కూర్చుంటే మీరు ఓకేనా? లేదు నేను చెప్తున్నాను కదా. ఏమని? సడన్ గా వచ్చాడు. మందు ఎలా తాగుతున్నారు గెస్ట్ హౌస్ లో? తెస్తున్నాను నాకు తెలియదు. గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌస్ లో మీరు మందు ఎలా తాగుతున్నారు? आंध्र प्रदेश में हर घर हुकूमत के नाम प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। ओंगोल में एमएलए बालीनेनी श्रीनिवास रेड्डी ने घर घर पहुंचकर आवाम के मसाइल दरियाफ्त किए। बालीनेनी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि शिवर कॉलोनी में सड़क और ड्रेन लेन के काम 4 करोड़ की लागत से किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आवाम जगन हुकूमत के फलाही स्कीमा से फायदा उठाकर काफी खुश है। జగన్ గారి పథకాలు ప్రతి ఇంటికి వస్తూ ఉన్నాయి. అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు. మెయిన్గా ఈ డివిజన్కి సంబంధించి డ్రైన్స్ రోడ్లు ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. గతంలో మేము ఆ డెవలప్ చేసాం ఈ డెవలప్ చేసాం అంటున్నారు. అసలు ఈ కాలనీలో ఒక్క రోడ్డు కానీ ఒక డ్రైనేజ్ కానీ ఏమైనా కట్టారా?
మెయిన్ రోడ్ల మీద వేసి రోడ్డు మీద రోడ్డు పెట్టి వాళ్ళు మేము డెవలప్ చేసామని చెప్పారు తప్ప శివార్ కాలనీలో ఎక్కడ కూడా డెవలప్ చేసిన దాఖలాలు లేవు. మరి ఇక్కడ దాదాపు 4 కోట్ల పనులు మేము శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క డివిజన్లోనే. మరి ఆ పనులు కూడా తొందరగా 1,54,00,000 పనులు పూర్తయినాయి. మరి ఇంకా మిగతా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి ముఖ్యంగా ఈ డ్రైన్స్ కూడా మరి కాలనీలో డ్రైన్స్ కూడా అడిగారు. మొత్తం కూడా డ్రైన్స్ దాదాపు ఎస్టిమేషన్ వేస్తే 2 కోట్లు వస్తుంది. चार मीनार के दामन में तिरंगा रैली का इनेकाद हुआ। मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से चार मीनार के दामन में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में मुकामी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी के अलावा तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नीतीश कुमार ने वजीर आजम के ओहदे की दौड़ में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिश करना उनकी असल जिम्मेदारी है। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़कर के कहते, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके। मुल्क में कोरोना की रोजाना की तादाद मुस्तहकम रिकॉर्ड की जा रही है। ताजा तौर पर 16,561 अफराद मुतासिर हुए हैं। 24 घंटों के दौरान 18,053 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं। ताजा तहकीक से पता चला है कि बच्चों में कोरोना के अलामात कम शिद्दत के साथ जाहिर हो रहे हैं, मगर ज्यादा वक्त तक जारी रहते हैं। लखनऊ के दारुल उलूम फरंगी महल के इस्लामिक सेंटर में भी यौम आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। यौम आज़ादी के मौके पर दीनी मदरसे के बच्चे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश करेंगे। 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर पूरा मुल्क मना रहा है। लिहाजा हमारे यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में दारुल उलूम फरंगी महल में, जो कि हिंदुस्तान का सबसे पहला मदरसा है, सबसे पुराना मदरसा है, वहाँ पर बच्चे बड़े तादाद में नेशनल एंथम की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे तिरंगा पेंटिंग कंपटीशन भी है, क्विज़ मुकाबला भी है, और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से मुतालिक आज़ादी नुमाइश भी लगाई जा रही है। और 13, 14, 15 को इस्लामिक सेंटर लखनऊ में ये 3 दिन का आज़ादी मेला है, जिसमें कि आज़ादी से मुतालिक मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ़ नुमाइश का अहतमाम किया गया है, जिसका कि बुनियादी मकसद ये है कि जो नई नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, उससे हम लोग आज़ादी की तारीख़ से पूरी तरीके से वाकिफ़ करा सकें। दीनी मदरसों और उलमाओं ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अहम रोल अदा किया। दीनी मदरसों और उलमा ने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। जद्दोजहद आज़ादी में दीनी मदरसों और उलमा की कुर्बानियों को याद दिलाने की जरूरत है। चुनांचे उत्तर प्रदेश के दीनी मदरसों में 75वें यौम आज़ादी के मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद दिलाया जा रहा है और 75वें यौम आज़ादी की जश्न की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुरादाबाद के मदरसे में बच्चे कौमी परचम खुद से तैयार कर रहे हैं। इस साल 75 साल पूरा होने की खुशी में जो 13 से 17 तक हर घर तिरंगा का अभियान है, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे यहाँ भी तिरंगे लग गए हैं और जो मदरसे में बच्चे आ रहे हैं उनको भी ताकीद की जा रही है कि अपने घर पर भी तिरंगा लगाएं। ख़ासकर मदरसों के अंदर एक बहुत जोश और जज्बे के साथ आज ये प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। और एक ख़ास बात यह है कि बच्चे तिरंगा खुद बना रहे हैं और जो कौमी तराने हैं, राष्ट्रीय गान हैं, यहाँ के टीचरों के साथ और स्टाफ के साथ मिलकर उसको पूरी तैयारी के साथ तैयारी की जा रही है। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह इस साल और सालों से अच्छा आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत मुस्लिम लड़कियां कौमी परचम तैयार कर रहे हैं। आर्मी ने कौमी परचम तैयार करने का हुक्म जारी किया है। कौमी परचम की तैयारी से जहां खवातीन और लड़कियों को आमदनी हो रही है, वहीं इस कौमी परचम की तैयारी से अपनी हुब्बुल वतनी का भी इजहार कर रही हैं। तालिबान को करारा झटका लगा है। सदर मुकाम काबुल में हुए धमाकों में शेख रहीमुल्लाह हक्कानी हलाक हो गए। इस्लामिक एमिरेट्स के डिप्टी तर्जुमान बिलाल करीमी हक्कानी ने इस बात की तस्दीक की है। स्कूल में किए गए धमाकों में रहीमुल्लाह हक्कानी की मौत वाक़ई हुई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एमसेट इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर के नताइज का ऐलान। इंजीनियरिंग में 80% और एग्रीकल्चर में 88% तलबा कामयाब। मुनगोडू में टीआरएस से के प्रभाकर और कांग्रेस से चिरुकु सुधाकर हो सकते हैं पार्टी उम्मीदवार। साक्षी मीडिया ग्रुप की क़ियादत में आजादी का अमृत महोत्सव, तलबा में इनामात और मुजाहिदीन आजादी के अराकीन खानदान को तहनीयत पेश। डिजिटल क्लास के लिए हर जमात में टीवी और 8वीं जमात के तलबा के लिए टैब खरीदा जाए। महकमे तालीम के साथ जगन का जायजा इजलास। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।